बैंकिंग ऑफ रोड का फिनोमिना फंडामेंटली हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। किस तरह से पढ़ चुके हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमको जरूरत पड़ती है जब भी हमको टर्न होगा। टर्न होने का मतलब सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए हमको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, या तो फ्रिक्शन से लेंगे या वेट से लेंगे। दैट विल बी r sin थीटा, जो कि हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। लेकिन अगर हमारा व्हीकल 4 व्हील का है, जैसे लॉरी, ट्रक, कार, ये सब 4 व्हील के व्हीकल्स हैं, उसको हम ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लाएंगे? तो उसके लिए जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लाना चाहते हैं तो हम उस सड़क को, जो रोड ऐसे जा रही है प्लेन, जैसे ही ये टर्न होती है इसका एक किनारा ऊंचा उठा देते हैं। अगर इसका एक किनारा ऊंचा उठाएंगे तो इस पर ये जो लॉरी ऐसे स्ट्रेट जा रही है, एक किनारा ऊपर उठने से ऐसे हो जाएगी, और इसका ये r sin थीटा इसको किधर खींचेगा? इस तरफ। और इधर ये इसकी वेलोसिटी कैसी है? ऐसी। इस वेलोसिटी में अगर इधर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? टर्न हो जाएगी, एंड दैट फोर्स विल बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसने इसको मोड़ा। ओके, तो उसके लिए हमको रोड को क्या करना पड़ा? एक किनारा रोड का ऊंचा करना पड़ा। दिस फिनोमिना इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। सो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड? रेजिंग वन साइड, रेजिंग वन बैंक, ड्यूरिंग टर्निंग। टर्निंग में जब हम उसका एक किनारा उठा देते हैं तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? बैंकिंग। वहां पर अगर हम सामने से देखेंगे तो हमको रोड कैसी दिखेगी? रोड इस तरह से हमको दिखेगी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। इस ऑब्जेक्ट में ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाने वाला नॉर्मल रिएक्शन। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकली अपवर्ड, ये which is against vertical downward force mg, and other is horizontal, ये है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n cos थीटा, जो थीटा के साथ लगा रहता है, और उसके जो परपेंडिकुलर है ये होगा n sin थीटा। ये n cos थीटा चूंकि वर्टिकल है, इसलिए n sin थीटा हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है, उसी प्लेन में n sin थीटा काम करता है, इसलिए ये क्या माना जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट टर्न ले लेता है। तो बैंकिंग करने से हमने थीटा क्रिएट किया, उस थीटा के कारण n sin थीटा क्रिएट हुआ। अगर थीटा नहीं होता, प्लेन रोड होती, तो थीटा की वैल्यू क्या होती? 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती तो n sin थीटा कितना होता? 0। sin 0 इज 0, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता? 0। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट टर्न कर पाएगा? नहीं टर्न कर पाएगा। इसका मतलब बैंकिंग हमको किस में हेल्प करती है? टर्न करने में हेल्प करती है। दिस इज वन यूज ऑफ द बैंकिंग। सो बैंकिंग हेल्प इन टर्निंग। बैंकिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग centripetal force required for turning. Centripetal force required for turning. ये बैंकिंग का एक बेनिफिट हुआ।
ये समझ में आ गया। अब दूसरा बेनिफिट समझते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो आप दूसरी चीज देखिए। हाँ, बैंकिंग हमारे टायर्स की और ट्रैक्स की। ट्रैक मतलब ये रेलवे लाइन में ये व्हीकल जा रहा है और उसके ये दो चक्के हैं, दो ट्रैक पे ऐसे चलते हैं। जब हमको टर्न करना रहता है तो हम क्या करते हैं? बैंकिंग कर देते हैं। बैंकिंग करते मीन्स एक ट्रैक को ऊंचा कर देते और एक ट्रैक को नीचा। उससे क्या होगा? ट्रेन थोड़ा सा टिल्ट करेगी और आर साइन थीटा बन जाएगा। वो आर साइन थीटा किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल, और ट्रेन को घुमा देगा। यही अभी हमने पढ़ा। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि बैंकिंग से हमको एक और बेनिफिट होता है। वो ये है कि जो रेलवे की लाइन है, ट्रैक है, उसका वियर एंड टियर कम हो जाता है। जो हमारा व्हीकल है उसका एक व्हील है, उसका वियर एंड टियर कम हो जाता है। रोड का वियर एंड टियर कम हो जाता है। ये कैसे होता है? तो वियर एंड टियर मतलब टूट जाना। ओके, तो ये कैसे इफेक्ट करता है? इसके लिए मैं अलग अलग सिचुएशंस आपको बताता हूं कि वियर एंड टियर क्यों होता है। तो अगर हम ये समझ जाएंगे कि वियर एंड टियर क्यों होता है, घिसती क्यों है चीजें, तो हम समझेंगे कि क्या करने से नहीं घिसेगी। तो देखिए, जिस जगह पर हम टर्न करते हैं वो अगर प्लेन रोड है, पहले हम लेते हैं द व्हीकल इज स्टेशनरी। व्हीकल इज स्टेशनरी। ये प्लेन रोड है और इस पर ये दो व्हील है, ये व्हीकल है, इसका लोड नीचे काम करता है mg। अगर ये लोड नीचे mg काम करता है और इधर का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सीधा खड़ा है, तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? सेंटर में। ये दोनों तरफ डिस्टेंस कैसे है? इक्वल। तो इस पर लोड कितना आ जाएगा? हाफ mg। और इस पर भी लोड कितना आएगा? हाफ mg। दोनों ने मिलके कितना लोड संभाल लिया? mg। यहाँ पर रिएक्शन कितना होगा? हाफ mg हाफ mg। दोनों पे बराबर रिएक्शन है, दोनों पे बराबर लोड है, दोनों जगह यहाँ पर ट्रैक एक समान लोड से दब रहा है। जो भी घिसेगा वो बराबर होगा। दोनों तरफ लोड बराबर है, इसलिए दोनों का वियर एंड टियर बराबर होगा। अच्छा, अब ये यहां पर हमने ये वाला रोड लिया इस तरह का, और इसके ऊपर व्हीकल ऐसा खड़ा है। अगर इसके ऊपर व्हीकल ऐसे खड़ा है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है। सेंटर ऑफ मास को नीचे कौन खींच रहा है? mg। जब ये mg इस तरह से नीचे खींचता है तो बताइए दोनों व्हील्स पर एक समान लोड आएगा कि अलग अलग आएगा? वेरी गुड, अलग अलग, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? दोनों का लोड अनइक्वल होगा। तो इस पर लोड L1 है, इस पर लोड L2 है। L1 विल बी लार्जर देन L2। क्यों? क्योंकि ये इसके नजदीक पड़ रहा है। रोटेशनल मोशन में फिर से हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी आप ये याद रखिए, इसके नजदीक है इसलिए इस पर लोड ज्यादा है। और ये कैसा है? स्टेशनरी, खड़ा। तो एक गाड़ी सीधी खड़ी है, दोनों चक्के पे लोड कैसा है? इक्वल। अगर वो ऐसे टेढ़ी होती है तो ये वाले चक्के पे लोड कैसा हो जाएगा? मोर, और इस पे कैसा होगा? लेस। ये स्टेशनरी। अब हम देखते हैं जब गाड़ी मूव करती है, व्हीकल इज मूविंग। ओके, व्हीकल जब मूव करेगा
तो उस व्हीकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर काम करता है बताइए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आपको याद है वो छोटा सा एग्जांपल जो हमने किया था, ये ऐसा टर्न किया, ये है पॉइंट ए, इसको कहां जाना था? बी पर, और स्टीयरिंग से हम कहां ले गए? सी पे। तो इसका इंटेंशन किधर है जाने का? सी से बी की तरफ। ये ऐसा जाना चाहता है और जाने के लिए ये एक फोर्स लगाता है अपने इनर्शिया के कारण। ए से बी क्यों जाना चाहता है? इनर्शिया के कारण। तो सी से बी क्यों जाना चाहता है? इनर्शिया के कारण। तो ये वाला फोर्स किस तरफ लग रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, अगर हमने इसको नहीं संभाला, अगर इसके अंदर सेंट्रीपिटल नहीं क्रिएट किया, तो ये सी से बी चला जाएगा। हम क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ फेंका गया। ये कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो इसको अपनी जगह पर रखना चाहता है। तो देखने में क्या दिखता है कि ये बाहर की तरफ काम कर रहा है, सर्कल के बाहर की तरफ। ये सेंट्रीफ्यूगल। तो जब भी कोई चीज गोल घूमती है, हमेशा एक फोर्स किधर काम करने लगता है? बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये मूविंग है, और मूविंग के साथ क्या है? टर्निंग। जैसे ही ये मूव करते हुए टर्न करता है, इस पर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल। और एनजी किधर काम करता है? नीचे की तरफ। नीचे कौन काम करता है? एनजी। अब इस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एनजी नीचे और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। इसकी क्वांटिटी जो भी होती है, वी नो इट इज mg स्क्वायर अपॉन r। तो इस पे नेट फोर्स किधर काम करेगा? तो आंसर है इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे। ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये रिजल्टेंट बनाया, ये रिजल्टेंट है। तो अब इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये रिजल्टेंट। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन देखिए, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे, और दोनों व्हील देखिए, एक व्हील यहां है और एक व्हील यहां, दोनों का सेंटर। ये जो फोर्स नीचे लग रहा है, इस व्हील से इतना दूर है और इस व्हील से इतना दूर है। तो बताइए कौन सा व्हील ज्यादा दबेगा? राइट की लेफ्ट? राइट वाला व्हील ज्यादा दबेगा, उस पर ज्यादा फोर्स आया। ये क्या कर रहा है? टर्निंग। किधर टर्न कर रहा है बताइए? लेफ्ट टर्न कर रहा है कि राइट टर्न कर रहा है? नो, यस, ठीक से सोचिए। लेफ्ट टर्न करेगा तभी तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर फेंकेगा इसको। तो ये टर्न किधर कर रहा है? लेफ्ट की तरफ। जब ये लेफ्ट की तरफ टर्न करता है तो इस व्हील का नाम पड़ गया इनर व्हील, और इसका क्या नाम पड़ा? आउटर। समझ आया? ऐसा टर्न कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? इनर, और ये क्या कहलाएगा? आउटर। तो बताइए किस पर ज्यादा प्रेशर आया? आउटर पे कि इनर पे? आउटर पे ज्यादा फोर्स आया। तरीका समझ आया किस तरह से आया? अब ये बताइए, अगर दोनों के नीचे यहाँ पर रेल है, तो कौन सी रेल पे ज्यादा फोर्स लग रहा है? आउटर रेल पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। ओके, तो जब भी प्लेन ट्रैक पर गाड़ी टर्न होती है तो कौन सा ट्रैक ज्यादा घिसता है? इनर कि आउटर? आउटर। कौन सा व्हील ज्यादा घिसता है? आउटर व्हील ज्यादा घिसता है। ये बात समझ में आ गई? दिस इज द रीजन फॉर दैट सेंट्रीफ्यूगल, और ये इसका रिजल्टेंट यहाँ आया। ओके, घिसता है। हमको क्या प्रॉब्लम है? हमको बहुत प्रॉब्लम इस तरह से है कि पूरे कंट्री में, पूरे देश में लाखों किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। हर 5-10 किलोमीटर के बाद लाइन टर्न होती है, वहां पर एक टर्निंग। उस टर्निंग को अगर हमने प्लेन रखा तो क्या होगा? उसका जो बाहर वाला ट्रैक है वो घिसेगा। तो हर 6 महीने बाद हमको वो ट्रैक बदलना पड़ेगा। और ऐसे 20,000 टर्निंग है इंडिया में।
तो हर 6 महीने में हमको 20,000 रेल बदलनी पड़ेगी। तो पता लगा कि हमारा 10,000 20,000 लोगों का गैंग सिर्फ ये ट्रेन बदलने में लगा हुआ, ये ट्रैक बदलने में। एक फैक्ट्री लगातार रेल बना रही है जो कि खाली इसी में ही काम आ रही है इसको बदलने में, क्योंकि ये वाला ज्यादा घिसता है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ रेलवे ट्रैक का है। रोड का देखिए, रोड में हम लोगों की आदत है, रोड खराब हो जाती है तो हो जाती है, चल जाता है, रेल में तो नहीं चलता। लेकिन जहां भी रोड टर्न होती है, इसको देखकर बताइए किधर की रोड डैमेज होगी, आउटर की इनर? आउटर। तो जब भी अब आप जाएंगे देखिएगा, जहां पर भी गाड़ी ऐसे कार टर्न लेती है, बाहर वाली जो रोड है वो ज्यादा जल्दी उखड़ जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है आउटर। अब इसको हम लोग सेव कैसे कर सकते हैं? अब अगली पोजीशन देखिए। अब हमने क्या किया, इसको बैंकिंग कर दिया, इस तरह से इसको बैंक कर दिया, रोड को एक तरफ से ऊपर उठाया और यहां पर अब ये 2 व्हील है, ये व्हीकल है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास से ये नीचे की तरफ फोर्स काम करता है, दैट इज वेट एंड। और जब ये ऐसा टर्न लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको किधर थ्रो करेगा? आउटसाइड। तो इसने इसको आउटसाइड ऐसे थ्रो किया, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। और ये इसकी क्वांटिटी, तो इस पर नेट फोर्स, ये हम नेट फोर्स इस पे काम करेगा। ये हमने यहां से बनाया, दिस इज नेट फोर्स। अब ये जो नेट फोर्स बना, लेट्स मेक इट अ लिटिल स्मॉलर, ऐसा बना। और नेट फोर्स इस तरह से, ये इसका नेट फोर्स बन गया। देखिए ये वाला कौन सा फोर्स है? आउटर, सेंट्रीफ्यूगल। ये वाला कौन सा? वेट। ये दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट यहां से ऐसे जाता है और ये डिस्टेंस देखिए, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल। जब ये लेकिन जब ये गाड़ी चलनी शुरू करती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। खड़ी हुई गाड़ी पर ये वाला वेट इसके नजदीक था, तो इसलिए L1 पर लोड ज्यादा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है ये सेंट्रीफ्यूगल इधर आता है और रिजल्टेंट यहां से यहां चला गया, ये रिजल्टेंट। और ये वाली जगह कैसी है? दोनों तरफ से इक्वल। क्योंकि ये दोनों तरफ से इक्वल है, इसलिए दोनों पे लोड कैसा आ जाएगा? सेम लोड आ जाएगा। सो लोड ऑन 1 एंड लोड ऑन 2, ये दोनों कैसे आपस में? इक्वल। अगर ये इक्वल होंगे तो कौन सा ट्रैक घिसेगा? आंसर है दोनों बराबर वियर एंड टियर होगा या वियर एंड टियर नहीं होगा, नॉर्मल होगा। किसी एक पर ज्यादा लोड आने से जो वो उखड़ रही थी सड़क या ट्रैक घिस रहा था, वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे लोड इक्वल हो गया। अब अगर दोनों पे लोड इक्वल हो गया तो सोचिए हमारी मेंटेनेंस कितनी बच गई। हजारों लोग, हजारों व्हीकल बनते और कितनी सारी रेल हमारी बनती, कितनी सारी रोड उखड़ती कंट्री में। ऑल दिस इज सेव्ड बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना? बैंकिंग। सो बैंकिंग इज दैट वंडरफुल फिनोमिना विच सेव्स इन वियर एंड टियर ऑफ द ट्रैक्स। तरीका समझ आया? तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज हाउ इट सेव्स वियर एंड टियर। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब हम टर्न करते हैं, बैंकिंग रोड में टर्न करते हैं, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? इंजन
या रोड या रेल, इंजन या रेल। सोचिए, इंजन हमको सामने खींच के ले जा रहा है और टर्न कर रहा है, लेकिन हमको इधर धक्का कौन देता है? रेल, क्योंकि रेल यहां पर ऐसे ऊंची है। ये तो ऐसा सीधा जा रहा था, हमने इधर से बैंकिंग की, बैंकिंग करने से इधर फोर्स लगा, तो इधर फोर्स लगाने का काम किसने किया? ये वाली रेल। तो अगर ये क्वेश्चन होगा कि इनर रेल सेंट्रीपिटल फोर्स देती है या आउटर रेल देती है, देन व्हाट विल बी अवर आंसर? हाँ, पुश करने का काम किसने किया? आउटर रेल। सो इट इज आउटर रेल विच गिव्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। इज इट क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन अभी आएगा, वी विल डू इट अगेन। बैंकिंग ऑफ द रोड में जो हम थीटा लेते हैं, इसका इक्वेशन आपने क्या बनाया था? v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, वी नीड नॉट टू डू इट अगेन। tan थीटा की वैल्यू, सपोज आपने कैलकुलेट किया, tan थीटा की वैल्यू आई 1/7, then what will be the our answer? The banking is 1/7. Banking is 1/7। ये इस तरह से लैंग्वेज इसकी यूज की जाती है। 1/7 किसकी वैल्यू आई है? tan थीटा। दिस इज हाउ वी राइट बैंकिंग। इसका ये मतलब है, अगर हमारी रोड 7 वाइड है तो इसकी हाइट कितनी होगी? 1/7। देखिए tan थीटा कितना आ गया? 1/7। ये इसका मतलब होता है। तो जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें tan थीटा की वैल्यू नहीं दी होगी, उसमें क्या लिखा रहेगा? द बैंकिंग इज डन 1/8, द बैंकिंग इज डन 1/10। तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये किसकी वैल्यू दे रहे हैं हमको? tan थीटा की वैल्यू दे रहे हैं 1/10 या 1/8। उससे फिर हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, दिस गिव्स द एप्रोप्रिएट वेलोसिटी। ठीक है, तो इससे हम लोग बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन। एरोप्लेन जब स्काई में जाता है और उसको टर्न करना है, कहीं भी किसी चीज को भी टर्न करना है, इट नीड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना वो टर्न नहीं कर सकती। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो कहां से मिलेगा? आकाश में न तो उसके पास फ्रिक्शन है, न उसके पास आउटर ट्रैक है जो ट्रैक उसको पुश करेगा, दोनों चीज नहीं। फिर एरोप्लेन कैसे टर्न होता है? तो आंसर है, वो अपने आप को ऐसे टर्न करता है, सिर्फ ऐसे टर्न करता है और ऐसे सीधे जाता है। तो यहां और यहां दोनों विंग्स में प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर में डिफरेंस आता है। और पीछे उसका जो एक टेल रहता है, उस टेल को ऐसे टर्न करता है, उसमें दोनों तरफ के प्रेशर में डिफरेंस आता है। दैट क्रिएट्स ए टॉर्क। उस टॉर्क के कारण वो मुड़ जाता है, ऐसा बनता है और टर्न हो जाता है। एनीवे, उसके ज्यादा डायनेमिक्स में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे कि वहां पर जो उसकी ऐसे बैंकिंग हुई, वो बैंकिंग का हमको दिया है, हाउ मच इज द एंगल? 15 डिग्री। एंड व्हाट इज दिस? वेलोसिटी। If velocity is given, this angle is given, then what is the formula you have? V is equal to root R G tan theta. Okay, V is equal to root R G tan theta. इसमें वैल्यूज को रख लेते हैं एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ओके, इसमें टेंजेंट 15 की वैल्यू बताइए। एनीबॉडी नोज इट? √3
√3 minus 1 divided by 2 √3 plus 1. ओके, उससे आप निकालेंगे दिस वैल्यू विल कम टू 0.27. That is right. √3 minus 1 upon √3 plus 1 उससे 0.27. ये किसकी वैल्यू आई? टेंजेंट 15 डिग्री. ओके, G की वैल्यू 10 ले लीजिए. R की वैल्यू आपने निकालनी है इज इक्वल टू V का स्क्वायर. G की वैल्यू जब आप 10 लेते हैं तो 10 की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसलिए ये भी आपको किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड. इसलिए जरूरी है कि इसको आप कन्वर्ट करिए. कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सबको मालूम है. 5/18 200 स्क्वायर. ओके, ये हमारे सब वैल्यू हमने पुट कर दी. ये इतनी वैल्यू पुट होने के बाद में अब आप इसको बनाकर देखिए और रेडियस निकालकर बताइए. ओके, सो दिस यू कैन सॉल्व. 200 into 200 into 200 divided by 2.7 और इसको सॉल्व करेंगे. that will be nearly this much. So that will be 15 kilometers. Okay, ट्रेन की स्पीड हमको दी है, टर्निंग का रेडियस दिया है और उसका मास दिया है. हमको क्या निकालना है? एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियर आउट. जिस समय बैंकिंग में हम वियर आउट को प्रिवेंट करना चाहते हैं उस समय वेलोसिटी, रेडियस, बैंकिंग इनका आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए? ये फॉर्मूला आपको मालूम है. v² इज इक्वल टू rg tan theta. सो अगेन यू विल पुट द वैल्यूज इन इट. सिर्फ आपको यूनिट का ध्यान रखना है. तो वेलोसिटी कितनी लिखेंगे बताइए? 54 5/18 15 is equal to radius. Radius is given 30. G is equal to 10. And what we will find out? Tan theta. Tan theta. So tan theta is equal to 15 into 15. 0.75. So theta is equal to tan inverse 3/4. This is the banking required for it. ये वाली बैंकिंग देने से दोनों व्हील्स पे लोड एक समान होगा and there will be no wear and tear.